हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करने वाले हैं इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े बड़े अपडेट्स और जानकारी की। शैक्षिक समाचारों की पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संवेदनशील और बड़ा निर्णय भर्ती परीक्षाओं को लेकर। तो मुख्यमंत्री गहलोत का विभिन्न भर्तियों में पारदर्शिता के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें अधिकांश भर्तियों में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। वहीं संवाद कौशल वाले पदों को छोड़कर अन्य भर्तियों में नहीं होगा साक्षात्कार, यानी विशेष आवश्यकता वाले जो पद होते हैं उनमें ही इंटरव्यू लिया जाएगा। बाकी किसी भी भर्तियों में इंटरव्यू जो है ख़त्म कर दिया गया है। जैसे आरएस है, अधीनस्थ सेवा है, और 4 अन्य सेवाओं जो है विशेष प्रकार की भर्तियाँ, इनमें साक्षात्कार होगा और बाकी कई भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है। साथ ही साक्षात्कार का भारांक जो होता है, वेटेज है, कुल अंकों का अधिकतम 10% रखा जाएगा। पारदर्शिता के साथ ही भर्ती करवाने के लिए संकल्पित राज्य सरकार ने सीएम गहलोत ने 44 सेवा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इन सेवा नियमों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों के लिए जो भी बोर्ड है, आयोग है, नियुक्ति प्राधिकारी है, उसके द्वारा की जाने वाली भर्तियों में अब अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। तो ये बड़ा निर्णय भर्ती परीक्षाओं को लेकर। साथ ही बात करेंगे आगे पूरी खबर की, तो वो इस प्रकार है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने भर्तियों में पारदर्शिता के लिए निर्णय लिया है। आरएस अधीनस्थ सेवाओं व 4 अन्य सेवाओं में ही साक्षात्कार होगा और अधिकांश भर्तियों में साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान राज्य व अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा भर्ती नियम 1999 साक्षात्कार के प्रावधान वाले पद व कुछ विशेष सेवा नियम साक्षात्कार जारी रखा जाएगा। इनमें भी साक्षात्कार का वेटेज जो है कुल अंकों का अधिकतम 10% ही होगा। और ऐसे 4 सेवा नियमों में भी साक्षात्कार जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जिनमें कार्य प्रकृति के कारण संवाद कौशल की आवश्यकता होती है। इन सेवाओं के लिए होने वाली भर्तियों में साक्षात्कार होगा। राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय विचार विमर्श के बाद इन नियमों में संशोधन किया गया है। 10 मई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भर्तियों से साक्षात्कार का प्रावधान हटाने का अहम निर्णय लिया गया था। इसके साथ ही बात करें तो ओपीएस को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा बयान कि एनपीएस का पैसा जो है शेयर बाजार में लग रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत बोले कि एनपीएस कटौती का पैसा रिटायरमेंट पर अब जो है ब्याज सहित मिलेगा। पहले एनपीएस का पैसा शेयर बाजार में लग रहा था, जिसमें के कारण कर्मचारियों का भविष्य जो है अधर में था। उन्होंने ये भी कहा कि म्यूचुअल फंड में मेरे भी पैसे डूब गए थे। ऐसे में ओपीएस को लागू करना जो है उस संबंध में उन्होंने बात कही कि ये मेरा मकसद चुनाव जीतने के लिए नहीं है, पुरानी पेंशन लागू करने, ये कर्मचारियों के हक का फैसला था। पूरी खबर इस प्रकार है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों का कटा हुआ पैसा उनके रिटायरमेंट पर अब ब्याज सहित लौटाया जाएगा। एनपीएस कटौती का पैसा पीएफआरडीए में जमा किया हुआ है। अब हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर ली है और विधानसभा में विपक्ष के लोगों ने सवाल उठाया कि कर्मचारी का पीएफआरडी में जमा पैसा वापस कैसे लाएंगे या नहीं। तो केंद्र सरकार जिस तरह का रवैया अपना रही है, पीएफआरडीए में जमा पैसा अटका रहा है। विपक्ष के नेताओं की जो शंका थी उसे असेंबली में क्लियर कर दिया गया था कि कर्मचारी को पैसा वापस ज़रूर मिलेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं फिर साफ आज भी कह रहा हूं कि केंद्र चाहे कितने ही रोड़े अटकाए, लेकिन हम अपना फैसला बदलेंगे नहीं और कर्मचारी को रिटायरमेंट पर ब्याज सहित पूरा पैसा वापस भी मिलेगा। गहलोत सचिवालय कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह में ये सब बोल रहे थे और ये भी कहा उन्होंने कि ओल्ड पेंशन लागू का फैसला हमने चुनाव जीतने के लिए नहीं किया है। यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। यह फैसला संवेदनशीलता और मानवीय आधार पर किया हुआ फैसला है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय में नई बिल्डिंग और ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा की और जवाबदेही संवेदनशील प्रशासन का नारा देते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरा फर्ज था, संवेदनशीलता से कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर ओल्ड पेंशन का फैसला हो, उसी के कारण मैंने ये फैसला किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा हुई तो किसी को विश्वास नहीं हुआ था। मानवीय दृष्टिकोण से यह फैसला किया गया है। पता नहीं उस समय की सरकार को किसने सलाह दी। न्यू पेंशन स्कीम का पैसा शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड में जमा हो रहा था। शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, उसके रिटर्न का कोई भरोसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में तो मेरे पैसे भी बचपन में डूब गए थे। 15,000 जमा किए थे और 15,000 ही मिले। अब 35 साल की सर्विस के बाद कर्मचारी को यह पता ही नहीं होता कि उसे कितनी पेंशन मिलेगी। अब ओल्ड पेंशन स्कीम से कर्मचारी को भविष्य की चिंता नहीं रहेगी। यह स्कीम अब केंद्र और बाकी राज्यों को भी लागू करनी पड़ेगी या करनी चाहिए, ये कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। साथ ही बात करें तो शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षकों के स्थानांतरण की उम्मीद पर अब लग चुका है पूर्ण विराम। सेटअप परिवर्तन ही एकमात्र विकल्प बचा है। तो ये स्थानांतरण को लेकर भी बड़ी खबर है कि प्रदेश में 3-4 साल से स्थानांतरण की उम्मीद में जो शिक्षक बैठे हैं, थर्ड ग्रेड शिक्षक साथी हैं, उनमें हलचल मची हुई थी, लेकिन अब उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। कारण ये है कि दूरस्थ जिलों में कार्यरत शिक्षक अपने गृह जिलों में आने के लिए लंबे समय से जो प्रयास कर रहे थे, प्रदेश के विभिन्न जिलों से स्थानांतरण के लिए आवेदन भी दिए। शिक्षा विभाग के पास करीब 85,000 शिक्षक आवेदन कर चुके हैं। अब लेवल 1 की नई नियुक्ति के कारण
काउंसलिंग करके जो रिक्त पदों को भरने की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है और उनके आदेश भी जारी हो रहे हैं। तो ऐसे में अब उन शिक्षकों की उम्मीद टूट गई है जो लेवल 1 के पद पर दूसरे जिलों में कार्यरत है। प्रदेश में लेवल 1 के 15,000 पदों को विभाग ने काउंसलिंग के माध्यम से भर दिया है। स्थानांतरण के लिए अब केवल प्रारंभिक शिक्षा में सेटअप परिवर्तन ही एकमात्र विकल्प बन सकता है। वर्तमान में यदि बढ़े हुए नामांकन के आधार पर पदों का सृजन किया जाए तो माध्यमिक शिक्षा में 30,000 नए थर्ड ग्रेड के पद सृजित होते हैं। उसके बाद इन पदों को भरने और पूर्व में रिक्त 20,000 पदों को भरने के लिए विकल्प के आधार पर सेटअप परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को विकल्प भरने के आधार माध्यमिक शिक्षा में भेजकर प्रारंभिक शिक्षा के पदों को रिक्त किया जा सकता है, यानी इनको माध्यमिक में भेजा जाए तो ये एक विकल्प हो सकता है। फिर प्रारंभिक शिक्षा में थर्ड ग्रेड शिक्षकों को उनकी उम्मीद के अनुसार स्थानांतरित किया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा में 6 साल से नहीं हुआ है स्टाफिंग पैटर्न। साथ ही बता दें आपको, प्रदेश में इस साल 10 लाख नामांकन बढ़ा है। वर्ष 2016 में स्टाफिंग के नियम जारी किए गए थे, जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि हर 2 साल बाद नामांकन की समीक्षा करके पदों का सृजन होगा। प्रारंभिक शिक्षा में 3 बार जो है स्टाफिंग की प्रक्रिया वर्ष 16, 19 व 2022 में अभी पूर्ण हो चुकी है, लेकिन पिछले 6 साल में माध्यमिक शिक्षा में एक बार भी स्टाफिंग नहीं हुआ है, जबकि प्रारंभिक से ज़्यादा नामांकन माध्यमिक में बढ़ा है। अब पढ़ाई के साथ स्किल बढ़ाने में भी जुटा प्रदेश का युवा। पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी बेरोजगार रहने वाले युवाओं की संख्या प्रदेश में सबसे अधिक है। इस समस्या का हल कौशल विकास ही है। इसके साथ ही बात करें नए पद सृजित कर शिक्षकों को स्थानांतरण को लेकर, उपेंद्र शर्मा प्रदेश महामंत्री राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का कहना है कि 2016 के स्टाफिंग के नियमानुसार माध्यमिक शिक्षा में भी नए पद सृजित किए जाएं। माध्यमिक शिक्षा में रिक्त पदों पर विकल्प के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा से सेटअप परिवर्तन करके प्रारंभिक शिक्षा के पद को रिक्त करवाए जाएं। इन रिक्त पदों पर स्थानांतरण नीति लागू करके शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाने चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। इसके साथ ही आपको दिखा देते हैं अगली खबर, वो है पोषाहार को लेकर कि प्रदेश में मिड डे मील आयोग ने भेजा है प्रस्ताव। मंगलवार और शुक्रवार को स्कूलों में मिल सकता है दूध। मिड डे मील के अंतर्गत अब मंगलवार और शुक्रवार को मिल सकता है स्कूलों में दूध। फिर से जो बंद स्कीम थी उसकी शुरू करने की योजना है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए सत्र से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध वितरित किया जाएगा। सप्ताह में किन 2 दिनों में बच्चों को दूध मिलेगा, इसका निर्णय तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन सरकार मंगलवार और शुक्रवार पर विचार कर रही है। कारण यह है कि मुख्यमंत्री ने 1 जुलाई से स्कूलों में दूध वितरण करने का फैसला किया है। ऐसे में 1 जुलाई को यानी शुक्रवार को दूध मिलेगा। इसके अलावा दूसरा दिन मंगलवार हो सकता है। अधिकारियों की माने तो मंगलवार और सप्ताह का दूसरा कार्य दिवस होता है। सोमवार को तैयारी का समय मिलेगा। मंगलवार को दूध वितरित किया जा सकता है। मिड डे मील आयुक्त ने भी सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भेजे हैं। अधिकारियों के अनुसार अंतिम निर्णय सरकार करेगी। साथ ही आपको बता दें, कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूली बच्चों को दूध पिलाने की योजना जो है सरकार ने 2 साल पहले बंद करने का निर्णय लिया था। एक बार फिर सरकार इस योजना को शुरू कर रही है, लेकिन पहले जहां स्कूलों में रोज़ बच्चों को दूध पिलाया जाता था, अब सप्ताह में नई नीति के तहत 2 बार दूध पिलाया जाएगा और स्कूल में पाउडर दूध दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें एक और खबर शिक्षकों से जुड़ी हुई, वो है योग दिवस पर शिक्षक स्कूल जाएंगे। इसको लेकर ऑर्डर जारी हो चुका है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्कूल में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं और शिक्षक स्कूलों में योगा अभ्यास कराएंगे। विभाग के निदेशक गौरव अग्रवाल ने भी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए हैं। तो ये तमाम तरह के अपडेट आप सभी के लिए। धन्यवाद।